मुझे लगता है 15 से 20 हजार लाभ कार्ड अभी तक मोहद्दीनगर विधानसभा में बना है। अगर सरकार बनती है तब हमारे कार्ड से 20,000 रुपये तक का लाभ परिवार को मिलेगा। राज कपूर जी पहले बीजेपी में थे, फिर बीजेपी से इस्तीफा दे दिए, फिर जनसुराज में गए, फिर जनसुराज से इस्तीफा दे दिए। अब किस पार्टी में जा रहे राज कपूर? नहीं, आपको कोई गलत सूचना दिया है। मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दिया हूं, क्योंकि मैं मोहद्दीनगर विधानसभा से जनसुराज का प्रत्याशी के रूप में भी आवेदन किया था। तो फिर यहाँ भी समय देना है, चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए हमने अपने प्रदेश के नेताओं से बात करके और दिया हूँ और अपने क्षेत्र में लग गया हूँ। लेकिन आप जिस समय जिला अध्यक्ष थे, अब कह सकते हैं थे, अभी तो है नहीं, तो जिस समय आप जिला अध्यक्ष थे उस समय मोहद्दीनगर विधानसभा से हमको जो सुनने में आया था यहाँ से जनसुराज के कई कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट हैं? 2-3 लोग भरे हुए हैं और सभी लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा, और इसीलिए पार्टी ने जब हम यहाँ के प्रत्याशी के रूप में दिए हैं तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाके तैयारी कीजिए। इसीलिए हमसे पार्टी ने इस्तीफा लिया और मैंने स्वेच्छा से जाकर इस्तीफा दिया। मैं अभी भी जनसुराज में हूँ और जनसुराज का मैं मोहद्दीनगर से आवेदन करता हूँ, और यहाँ से मैं जनसुराज अगर पार्टी टिकट देती है तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जिस समय जनसुराज में आप ज्वाइन हुए थे उस समय प्रथम दावेदार राज कपूर जी थे जनसुराज के। मोहद्दीनगर विधानसभा से काफी चर्चा भी हुई थी, लेकिन आप जब जिला अध्यक्ष बन गए, जनसुराज के जो लीडर है प्रशांत किशोर जी, उनका जो कहना है कि हम किसी भी जनसुराज के पदाधिकारी को विधानसभा का टिकट नहीं बांटेंगे, ये आपको मालूम है? इसीलिए तो उन्होंने बुलाकर हमसे जिला अध्यक्ष का लिया, और हमें लगता है कि उनके मन में कहीं हो कि चुनाव लड़ावें, क्योंकि हमारी 15 साल की तपस्या है। मैंने 15 साल यहाँ पर काम किया है और मोहद्दीनगर के एक एक पंचायत, एक एक गांव में सुख दुख में शामिल रहा हूं और जनताओं के बीच बना रहा हूं। 15 साल में कहीं जाने का काम नहीं किया हूं। जब भी किसी तरह की आपदा विपदा क्षेत्र में आती थी तो मैं क्षेत्र में रहता था, सुख और दुख दोनों में अपनी हिस्सेदारी देता था। जब आप जिला अध्यक्ष थे जनसुराज के, तो फिर यहाँ मोहद्दीनगर विधानसभा से बहुत सारे कैंडिडेट मेहनत भी कर रहे थे विधायक प्रत्याशी के लिए, लेकिन फिर आप जिला अध्यक्ष से इस्तीफा देते हैं, तो फिर अगर आपको टिकट मिलती है तो उनका क्या होगा, उनके मेहनत का क्या होगा? हम लोग जनसुराज के सिपाही हैं और जनसुराज जिसको टिकट देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे, और सभी लोग जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। जनसुराज का जो विजन है हम लोगों ने एक एक लोगों तक पहुंचाया है। जनसुराज का विजन है कि रोजगार देना, पलायन को रोकना, शिक्षा की जो स्थिति खराब है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले शिक्षा पर हमारा काम करना है। तो इन सभी विजनों का हम लोग जो है घर घर पहुंचाए हैं। हमारे साथ भी हमारे कुछ मित्र हैं, छोटे भाई हैं जो क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। मतलब पार्टी जिसको टिकट देगी, बाकी जो उम्मीदवार हैं वो सभी उनके साथ होंगे? हाँ, एकदम रहना चाहिए, ये एकदम रहना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए। मोहद्दीनगर विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मोहद्दीनगर विधानसभा के लिए आपका क्या विजन है? मोहद्दीनगर विधानसभा में मेरे नजर में 2 समस्या जो है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और मैं देखता हूँ प्राय 1 साल 2 साल पर हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ में भारी नुकसान होता है, और भारी नुकसान के साथ साथ कई जानें भी चली जाती है, आपदा भी घट जाता है। तो मेरा विजन है कि मैं अगर जनता हमें ताकत देती है, जनता अगर जिताकर भेजती है, तो मैं इस विजन पे काम करूं कि मेरे क्षेत्र को बाढ़ से निजात मिले। दूसरा है कि जितना भी दिरांचल के गंगा किनारे सटा हुआ गांव है, उस गांव में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है पेयजल में, उसको भी सुधारें, क्योंकि उस पेयजल पीने के कारण बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोगों को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, जिसके चलते जान गंवाना पड़ा है। तो मैं इस दोनों पर पहला काम करूंगा।
तीसरा काम जो है स्कूल की जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें सुधार लाना और शिक्षा के दरमियान शिक्षा का बहुत सारा चीज यहाँ खुल सकता है विद्यार्थियों के लिए। नए नए जैसे आईआईटी हुआ, नर्स ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद आप ले लीजिए एग्रीकल्चर में ले लीजिए, इन सभी चीजों का माने यहाँ पे कॉलेज या ट्रेनिंग कॉलेज हम अपने यहाँ लाए, जिससे हमारे नौजवानों को पढ़ाई अच्छी मिले, रोजगार मिले। आपकी पार्टी भी जनता के बीच जाती है, एक लाभ कार्ड बनाती है जिसके एवज में 10 रुपया लिया जाता है, और आरजेडी की तरफ से भी जनता के बीच जाते हैं वो लोग, और वो भी एक माय बहन मान योजना के तहत फॉर्म भरवाते हैं। तो क्या आपका पार्टी का जो लाभ कार्ड है वो सही है या आरजेडी वाला सही है? आरजेडी वाला का तो समीकरण हमारे नेता आपको बता दिए हैं कि बिहार का कितना बजट है और ये कहाँ से देंगे। दूसरी बात है कि आप जो कर रहे हैं सो ये कोई आपको गलत सूचना दिया है। हमारा लाभ कार्ड मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं कि हमारा लाभ कार्ड जो है पारिवारिक लाभ कार्ड, इसमें 1 रुपया नहीं लिया जाता है। आप जो 10 रुपये की बात करते हैं तो आप देख लीजिएगा, कभी चुपके से चल जाइए, बिना पत्रकार बने चल जाइए, कोई अगर बना रहा होगा तो आप सुनिएगा वहां 10 मिनट बैठ के। सदस्यता फॉर्म, जन सुराज का आप मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पार्टी ने 10 रुपया रखा है। बहुत सारा पार्टी 50 रुपया रखे हुए है, कोई पार्टी 100 रुपया रखे हुए है, कोई 200 रखे हुए है, लेकिन मेरी पार्टी 10 रुपया सदस्यता शुल्क है। कार्ड फ्री में बनता है, कार्ड में जो है पारिवारिक लाभ कार्ड है। अगर सरकार बनती है तब हमारे कार्ड से 20,000 रुपये तक का लाभ परिवार को मिलेगा। तो सरकार जब आपकी बनेगी, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, अभी जो लाभ कार्ड मिल रहा है जनता को, तो जब आपकी जनसुराज की सरकार बनेगी तब उस कार्ड के अनुसार जो भी लिखा हुआ है वो जनता को मिलेगा? जी एकदम एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तब जो उस पे लिखे हुए 5 हैं, जो 20,000 का लाभ है, वो लाभ तब मिलेगा। यही कहकर हमने अभी 5,000 से ऊपर लाभ कार्ड, और हमारे अगर ले लें सारे कार्यकर्ताओं को तो मुझे लगता है 15 से 20,000 लाभ कार्ड अभी तक मोहद्दीनगर विधानसभा में बना है। और सभी को यही कहा गया है कि आप अगर हमारी सरकार को बनाते हैं, व्यवस्था बनती है, तो आपको 20,000 का लाभ कार्ड जो मिला है उससे 20,000 का लाभ होगा। और ये भी बता देते हैं, ये जो 20,000 का लाभ है, जो आदमी पहले कार्ड बना लिए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार बनती है तो आपको हम बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 20,000 का लाभ उस व्यक्ति को पहले मिलेगा जो व्यक्ति ये कार्ड बनाए हुए होंगे। दूसरी बात आप और जान लीजिए कि सरकार बनते ही किसी के पास जिसके पास 20,000 का कार्ड रहेगा, जो बहुत बड़ी बात है, मेरे आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो सब लोग सुनेंगे तो समझेंगे कि ये जो 20,000 रुपये का लाभ है, ये जिसको कार्ड बना हुआ है उसको पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसको किसी विधायक, किसी बीडीओ सीओ के यहाँ, किसी के यहाँ नहीं जाना है। उस कार्ड पे रजिस्ट्रेशन संख्या है, बस जैसे ही सरकार बनेगी सरकार का डायरेक्ट लाभ उस कार्ड धारियों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मगर आरजेडी के भी लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता से माय बहन मान योजना का एक फॉर्म भरवाते हैं, उस फॉर्म में क्या करना? उनका अपना है, लेकिन हमारे नेता ने कहा है कि 5.5 करोड़ महिला है, और 5.5 करोड़ महिला को अगर 2500 देते हैं तो सरकार का बजट का 1/3 उसमें जाएगा, तो फिर जो व्यवस्था वो कहाँ से चलेगा। लेकिन उन्होंने निकाला है और वो भरवा रहे हैं। आप लोग ही कहते हैं कि 100-200 रुपया भी लेते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से वो कारगर है। मोहद्दीनगर विधानसभा, आप पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे और जनसुराज में भी हैं, तो मोहद्दीनगर विधानसभा में आरजेडी के विधायक भी रहे हैं, आरजेडी का बहुल क्षेत्र भी है, यादव बहुल क्षेत्र है, तो फिर जनसुराज एक नई पार्टी है, तो कितना मुश्किल रहेगा लोगों के दिल में जनसुराज के प्रति
मतलब विश्वास जताना। जनसुराज पे सबका विश्वास हो गया है। 2 साल पैदल यात्रा किए हैं हमारे प्रशांत जी, और उसके बाद आज पार्टी का 1 साल भी नहीं हुआ है। आप देखते होंगे कि हर चौराहा, हर गांव, हर बच्चा जन स्वराज का नाम ले रहा है। इसलिए नाम लिया जा रहा है कि 35 साल से बिहार को सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ही वोट लिया गया है। नहीं बच्चों के नाम पे लिया गया है, नहीं पलायन के नाम पे लिया गया है। और अभी देखिए, जब से हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने चर्चा पलायन का किया है, रोजगार का किया है, बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था का किया है, महिलाओं को लोन देने की व्यवस्था की है 4% पर, जो लाख 2 लाख लें, लेकिन 4%। अभी जीविका के द्वारा 20 से 22% लिया जाता है। जैसे ही सब बात हमारे पार्टी के नेता ने स्टार्ट किया, आप अभी देख रहे हैं आनन फानन में यहाँ के मुखिया, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रोज कोई ना कोई घोषणा कर रहे हैं। इसका अर्थ दिख रहा है कि अगर अभी कुछ दिन के लिए भी अगर कोई विपक्ष है, तो वह विपक्ष जो है सो जन स्वराज है, जिसके नाम से सरकार हिल रही है। और हम जो बोल रहे हैं, आज देख लीजिए, इतने वर्षों तक 400 से बढ़ोतरी नहीं हुआ। जब हमारे नेता और हमारी पार्टी ने 2000 की घोषणा की, तब उन्होंने तुरंत 1100 रुपया किया है। लेकिन 1100 से काम चलने वाला नहीं है। सरकार हमारी बनेगी और 2000 रुपया दिव्यांग, वृद्धा, विधवा पेंशन के रूप में सभी को मिलेगा। महद्दीनगर के जो जनता हमारे बिहार जूम के माध्यम से देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मोहद्दीनगर की जनता को यही कहना चाहेंगे कि आपके सुख दुख में हम साथ रहे हैं। इस बार जन स्वराज हमें मौका देने जा रही है। आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिला, आप लोग अगर सेवा करने का मौका दिए, तो आज मैंने चैनल पर जितनी बातें बोली हैं, उसके लिए मैं आपके क्षेत्र में हर पल, हर समय, हर दिन कार्यरत रहूंगा और आपके सुख दुख का साथी रहूंगा। जिस तरह पहले था, उससे ज्यादा रहूंगा। और एक बात बताना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में एक और समस्या है। अभी तक किसी दलित बस्ती में रास्ता नहीं बना है। मेरा वो भी मिशन रहेगा कि जो भी दलित बस्ती में रास्ता नहीं बना है, छुटा हुआ है, उसको भी हम लोग करवावें, जिससे उन लोगों का भी जाने आने का रास्ता सुगम हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ महद्दीनगर विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशी राज कपूर जी हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।